नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। कई लोग सवाल करते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत सवाल पूछते हैं, उसके ऊपर काफ़ी जोक्स भी बनते हैं, लेकिन आपको भी लगता होगा कि इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं। क्यों सबको ही लगता है कि इतने सवाल क्यों भाई। जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं वो स्टेथो लगाते हैं, चेक करते हैं, पेट चेक करते हैं, बीपी देखते हैं और दवा लिख देते हैं, देख लो। तो इतनी शॉर्ट प्रोसेस, और हमारे यहाँ होम्योपैथी में आधा घंटा तो मिनिमम लग जाता है फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो। बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हैं और आपके पास आपका समय मतलब टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। मतलब आपके बीमारी की जड़ ढूंढना कि क्यों आप बीमार हो। आप यू आर फॉर्चुनेट कि वो आपको इतना समय दे रहे हैं, आपको इतना पूछ रहे। इतना समय देने के बाद हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि क्यों आप इतना बीमार पड़ रहे हो, तो फिर इजी हो जाता है। एक बार हमको कारण मिल गया तो ट्रीट करना है सिर्फ। नहीं तो क्या होता है, हम अगर डिटेल नहीं लेंगे तो जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से आज लोग सफ़र कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायराइड है, माइग्रेन है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इवन गैस की तकलीफ भी कहाँ जाती है, कौन से ट्रीटमेंट से जाती है। और भी काफ़ी एलर्जिक डिसऑर्डर है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ये एलोपैथी में बहुत कम क्योर पाया जाता है। इनके ऊपर रिलीफ हो जाता है आपको, लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि हो सकता है उनकी हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी इनकम्प्लीट हो। हाँ, मैं सब डॉक्टरों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टरों के बारे में, प्लस उनकी जो मेडिसिन्स है वो। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वापस आते हैं हिस्ट्री टेकिंग पे। हिस्ट्री में क्या पता चलता है कि आपको हेरिडिटरी बीमारी, क्या मतलब वंश परंपरागत आने वाली अगर बीमारी हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग से होती है। आपको अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो उसको वो एडवाइस कर सकते हैं। आपको अगर कोई कॉज है बीमारी का, जैसे आप कभी एकदम मेंटल शॉक हो गया या कोई बड़ी बीमारी हुई उसके बाद चालू हुआ है, किसी किसी को कोविड वैक्सीन के बाद में बीमारी हुई है, किसी का खान पान में दोष रहता है, किसी का दिन में सोते हैं रात में ड्यूटी रहता है, उनकी कुछ बीमारियां होती है, या फिर किसी के स्वभाव दोष होता है। कोई कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, और किसी किसी को एंग्जाइटी रहता है, किसी को डर रहता है, किसी को हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। कितने लोग होते हैं ऐसे कि उनके मन में हीन भावना रहती है, फिर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर वो बड़ा कुछ काम नहीं कर सकते, फिर उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सर्विस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, और फिर उनको काफ़ी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। मतलब कॉज क्या हुआ, हीन भावना है। अगर इनकी हीन भावना हम दूर कर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये हीन भावना से ग्रस्त पेशेंट आके तो नहीं बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे हीन भावना हो गई है। हमें वो ढूंढ के निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग, और उसे समय लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर्स आपको समय नहीं दे रहा है, आप जाने के बाद में वो फटाफट आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है या आपको दवाई देना, फटाफट दवाई बना के दे रहा है, तो आप उनके पास दवाई मत लीजिए। हो सकता है वो आपको होम्योपैथी दवा दे रहा है, लेकिन वो एलोपैथी तरीके से दे रहा है। इसको हम लोग होम्योपैथिक एलोपैथी बोलते हैं। तो इससे रूट आउट नहीं होगी बीमारी आपकी, आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा और फिर बीमारी चालू रहेगी। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आपको समय देना पड़ेगा। और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग?
इससे हमें आपके प्रकृति का पता चलता है, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पर्सनैलिटी पता चलती है तो हम उसी पर्सनैलिटी को जो मेडिसिन सूट होता है वो मेडिसिन देते हैं। पर्सनैलिटी है माइल्ड और उसको हम दवाई दे रहे एंग्री वाला, तो वो काम नहीं करेगा, वो अपोजिट हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों मैच करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें मैच होती है। अब मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो होम्योपैथी में यूज़ होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव होती है। पहले 30 पावर की दवाई अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को खिलाई जाती है, अलग अलग देशों में खिलाई जाती है, उनका एक डेटाबेस तैयार होता है और उसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो उस दवाई के सिम्टम्स हो गए, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिसिन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट दोनों मैच होता है और क्योर होता है। तो माय फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन होम्योपैथी। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कंटेंट अच्छी लगी है आपको तो हमसे जुड़ना मत भूलिए और इसको लाइक शेयर करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।